जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, तो 23 जुलाई का दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम हो चुका है। तो उसमें दोस्तों कैसे सवाल पूछे गए थे वो सारे सवालों को दोस्तों हमने संग्रह किया है और आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे दोस्तों आपको फायदा होगा कि जो भी बच्चे का आने वाले एग्जाम है, आने वाले समय में दोस्तों एग्जाम है आपका 27 तारीख 30 तारीख का जो भी बचा हुआ है दोस्तों, उसमें अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है दोस्तों तो उन बच्चों को फायदा हो जाता है, क्योंकि वो अनुमान लगा लेते हैं दोस्तों कि हाँ सवाल कहाँ से आ रहा है और कैसे सवाल आ सकते हैं और कितना हम स्कोर कर सकते हैं और कौन सा हमारा पोर्शन पढ़ना बाकी है और कौन सा मेरा मतलब कंप्लीट है। दोस्तों आपका एनालिसिस से तो यही पता चलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का दोस्तों जो 23 जुलाई का एग्जाम हुआ उसको लेकर के हम कुछ प्रश्न आपको सामने रखने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों ये जो हम प्रश्न करवा रहे हैं ये अलग अलग जो सेंटर है दोस्तों उसका है, ये किसी एक सेंटर का नहीं है। मतलब हमारे बिहार में आपको 38 जिला पता है, तो 38 जिला में से लगभग दोस्तों जितने भी जगह पर हमारे भाई बंधु एग्जाम देने गए सभी से दोस्तों प्रश्न पूछ करके हम यहाँ पर इसको लिखे हैं। तो ये किसी एक सेंटर का नहीं है, अपने दिमाग में डाल के रखिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर दोस्तों किसे कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। कुछ और फैक्ट बताते हैं कि जूट सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ उत्पादित होता है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट उत्पादन में हमारे बिहार का जो स्थान है तो वो क्या है, सेकंड है। कौन है, सेकंड है। बिहार में कौन सा जिला है दोस्तों जहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो पूर्णिया दोस्तों। जो पश्चिम बंगाल पर दोस्तों सटा हुआ जो आपके जिला है, मतलब जिले हैं हमारे बिहार के, जैसे कटिहार हो गया, पूर्णिया, किशनगंज दोस्तों, तो वहाँ पर जूट का दोस्तों उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपका पूर्णिया में दोस्तों होता है। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, सुनहरा रेशा दोस्तों कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों पूछा था, तो हिमाचल प्रदेश की याद रखिएगा दो राजधानी है। एक तो आप शिमला पढ़ते होंगे कि शिमला क्या हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और दूसरा दोस्तों है धर्मशाला। धर्मशाला का नाम सुनोगे जहाँ पर आपका क्रिकेट दोस्तों मैच होता है, जो दोस्तों पहाड़ पर बहुत ही सुंदर दोस्तों बना हुआ है स्टेडियम है धर्मशाला, ये भी ध्यान दीजिए। तो दोनों क्या है आपका, ये राजधानी है किसका, हिमाचल प्रदेश का। अगला था दोस्तों करंट अफेयर से एक प्रश्न आया था कि इसरो के अध्यक्ष, इसरो के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। अभी वर्तमान की बात बता रहा है कौन है अभी, तो वर्तमान दोस्तों आपके जो इसरो के अध्यक्ष वो वी नारायण है। कौन है, वी नारायणन दोस्तों है आपका, ये भी इसको भी याद रखिएगा, वी नारायणन भी नाम इनका है, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद थे, स्वामी सहजानंद याद रखिएगा, सहजानंद दोस्तों 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की दोस्तों स्थापना किए थे। आगे दोस्तों आगे प्रश्न पूछा था आपसे कि चौकीदारी कर दोस्तों किस जिले में हुआ था। तो ये दोस्तों जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दोस्तों शुरू किए थे, उस समय दोस्तों यही हमारे बिहार में चौकीदारी कर का दोस्तों विरोध हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था, तो हमारे बिहार का दोस्तों सारण जिला दोस्तों, वहाँ पर ये चौकीदारी कर का दोस्तों विरोध वहाँ के लोग स्थानीय लोग दोस्तों कर रहे थे। तो कहाँ हुआ था, सारण, याद रखिएगा। 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण पूछा था। 1857 की तत्कालिक कारण क्या था, तो 1857 क्रांति दोस्तों इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला दोस्तों कारतूस जो था इसका क्या था दोस्तों, तत्कालिक कारण, इमीडिएट दोस्तों रीजन था। क्योंकि दोस्तों इससे पहले 1857 से पहले क्या था कि जो भारतीय मतलब अंग्रेजी सेना में जो भी मतलब सिपाही हैं या ब्रिटिश हो या वो आपके भारतीय हो, तो उनके पास दोस्तों जो राइफल था आपका ब्राउन फील्ड राइफल था, मतलब ब्राउन बेस राइफल था दोस्तों। उसके स्थान पर अंग्रेजों ने क्या लिया था दोस्तों, एक नए तकनीक का दोस्तों राइफल लाया था जिसका नाम था दोस्तों एनाफील्ड राइफल। उसमें दो दोस्तों कारतूस जो भरा जाता था उसको पहले दांत से दोस्तों काटा जाता था, फिर उसके बाद उसको भरा जाता था, फिर उसके बाद फायरिंग दोस्तों से किया जाता था। तो दोस्तों लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस बन रहा है एनाफील्ड राइफल का वो क्या था दोस्तों, वो गाय और सुअर के चर्बी का दोस्तों बना हुआ है, जिससे दोस्तों जो भी मतलब ब्रिटिश सेना में दोस्तों जो भारतीय सिपाही थे या हिंदू मुस्लिम हो दोस्तों, उनको लगा कि ये लोग हमारे धर्म को दोस्तों भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, विरोध करना शुरू किया दोस्तों। इसके लिए मंगल पांडे को दोस्तों सबसे पहले उन्होंने विरोध किया था, उनको फांसी भी 8 अप्रैल 1857 दोस्तों लगती है, याद रखिएगा। एकता दिवस के रूप में दोस्तों, एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 31 अक्टूबर दोस्तों हर साल क्या कहते हैं, एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या होता है दोस्तों, इस दिन जन्म दिवस रहता है दोस्तों। इसी उनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों आपका जो कलपक्कम नाम सुनो है, कलपक्कम जो आपका तमिलनाडु में, कहाँ दोस्तों आपका कलपक्कम, तो तमिलनाडु में दोस्तों सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे और भी आपके तमिलनाडु में कुंडनकुलम है, कर्नाटक में कैगा है। सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का दोस्तों 1969 में स्थापित हुआ तारापुर में, जो महाराष्ट्र में दोस्तों स्थापित हुआ था। तो कुछ परमाणु केंद्र का नाम रखिएगा, नरोरा हो गया आपका, रावत भाटा हो गया नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा आपका हो गया राजस्थान में दोस्तों,
काकड़ापाड़ा गुजरात में, तो इस तरह से कुछ क्या है आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों प्रश्न आया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों बाद में जो आपका प्रस्तावना बनता है, तो इसको दोस्तों 13 दिसंबर को दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित नेहरू, उन्होंने क्या किया दोस्तों, इसको संविधान सभा के समक्ष रखा था 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों पंडित नेहरू ने रखा था। तो ये संविधान सभा से कब पारित हुआ था दोस्तों, तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी आपका 1947 को दोस्तों क्या हुआ था, ये आपका पारित दोस्तों हो गया था कहाँ, संविधान सभा को दोस्तों। यही आगे चल करके आपका जो प्रस्तावना देखते हैं दोस्तों, यही आपका बनता है। ब्रिक्स का दोस्तों 9वां सदस्य, तो ब्रिक्स के बारे में दोस्तों आपको थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे हम। जो ब्रिक्स दोस्तों जो पहले स्थापित हुआ था आपका, तो इसका नाम दोस्तों ब्रिक था। क्या था, ब्रिक, BRIC। और शुरुआत में दोस्तों में कितने थे, तो इसमें दोस्तों 4 मतलब देश थे, एक ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। बाद में दोस्तों 2009 में क्या होता है, साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ता है, तब इसका दोस्तों नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों, ब्रिक्स पड़ जाता है। और हमसे प्रश्न किया था दोस्तों क्या, तो 9वां सदस्य कौन बना था, 9वां सदस्य दोस्तों इसका बना है इंडोनेशिया। कौन बना आपका, तो इंडोनेशिया इसका 9वां सदस्य दोस्तों बना है। 10वां बोलेगा तो अभी वर्तमान में इसमें 10 सदस्य है। कितने सदस्य दोस्तों, 10। 10वां जो बना आपका बेलारूस बना है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है ओजोन परत रक्षा करता। ओजोन परत के बारे में आपको बताए थे हम, पहला जो आपका एग्जाम हुआ था पहला शिफ्ट में दोस्तों आपका मतलब कि जो 16 जुलाई को, वहाँ भी ओजोन से प्रश्न पूछा था। तो ओजोन का दोस्तों होते हैं जो ऑक्सीजन के दोस्तों 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, इसका सूत्र होता है O3। ये क्या करता है, तो सूर्य से आने वाले जो यूवी किरण है, मतलब जो पराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण दोस्तों, उसको रोकने का काम करता है दोस्तों। उसको मतलब पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करता है कौन दोस्तों, ये आपका ओजोन परत। ये कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में दोस्तों ये पाया जाता है। वायुमंडल जो देख रहे हैं, वायुमंडल की परत, समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है। अगर जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें दोस्तों अगर वो हमारी पृथ्वी पर आ जाती है, तो क्या होगा दोस्तों, उससे आपको बहुत ही हानिकारक दोस्तों बीमारी, जैसे त्वचा कैंसर हो गया, मोतियाबिंद जैसी बीमारी दोस्तों हो सकती है। बिहार से बंगाल दोस्तों अलग कब हुआ था, मतलब बंगाल से जो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, तो इसके बारे में दोस्तों बताए थे हम आपको। बिहार स्पेशल जब क्लास लिए थे तो बताए थे आपको क्या, कि 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के आगमन पर दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में। वहीं पर बहुत सारी घोषणाएं होती है, बंगाल विभाजन को रद्द करने का, राजधानी परिवर्तन करने का, और बंगाल से बिहार को अलग करने का। तो बंगाल से बिहार की घोषणा दोस्तों 1911 में होती है, लेकिन दोस्तों ये अलग कब होता है, तो 1912 में दोस्तों क्या होता है, बिहार बंगाल से अलग होकर दोस्तों एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दोस्तों बन जाता है। और ये जो घोषणा होता है दोस्तों 22 मार्च को होता है। कब होता है, 22 मार्च को होता है। इसलिए हम लोग 22 मार्च को क्या करते हैं, हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो दोस्तों ऑफिशियली जो मतलब अलग कर दिया जाता है, वो 1 अप्रैल 1912 को दोस्तों बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दोस्तों बन जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। घोषणा होता है 22 मार्च 1912 को, ये ध्यान दीजिए वाली बात है। और जो अलग होता है वो 1 अप्रैल 1912 को होता है दोस्तों। और बाद में भी क्या होता है, बाद में फिर बिहार का विखंडित हो जाता है, विखंडन होता है किससे, तो उड़ीसा से। 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को ही दोस्तों क्या होता है, उड़ीसा दोस्तों अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो अंतिम विभाजन होता है बिहार का, वो 15 नवंबर 2000 को दोस्तों होता है। जो बिहार का दक्षिणी भाग झारखंड है दोस्तों, वो अलग होकर के बनता है, एक अलग राज्य बनता है दोस्तों। तो इस तरह से इसको भी याद रखिएगा, जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको पूछ सकता है। अंडमान निकोबार की दोस्तों राजधानी पूछा था। अंडमान निकोबार जो आपकी बंगाली खाड़ी में दोस्तों है, एक द्वीप समूह है दोस्तों, एक द्वीप है। तो इसकी राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन 2025 में दोस्तों भारत सरकार ने उसका क्या किया, नाम बदल दिया है। उसका नाम क्या है, तो श्री विजयपुरम। क्या है, श्री विजयपुरम, याद रखिएगा। श्री विजयपुरम क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम है, जो पोर्ट ब्लेयर पहले था। आगे है कि उज्ज्वला योजना के बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में जानते ही होंगे। उज्ज्वला योजना जो बीपीएल समुदाय के परिवार के लोग दोस्तों, उनको क्या दोस्तों, तो एलपीजी कनेक्शन के लिए दोस्तों ये योजना लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। मेंडल ने किस पौधे पर दोस्तों अपना प्रयोग किया था। मेंडल दोस्तों अनुवांशिक के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने दोस्तों मटर के पौधे पर, इनके बगीचे में जो मटर का पौधा था उस पर क्या कहते हैं, इन्होंने अपना दोस्तों प्रयोग किया था। इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। आगे आते हैं जल संवाहक उत्तक, जल संवहन उत्तक दोस्तों। तो पौधे में 2 तरह के उत्तक आपको पता होना चाहिए। जो पौधे में भोजन बनाने के काम में, कार्य में दोस्तों क्या करते हैं, वो अपना काम दोस्तों करते हैं। तो एक होता है आपका जाइलम। क्या होता है दोस्तों, एक होता है जाइलम, जिसको दारू के नाम से भी जानते हैं। तो जाइलम दोस्तों क्या करता है, तो जाइलम पत्तियों तक, जो पत्तियों कहते हैं पौधे की रसोई घर होती है, तो वो जड़ से दोस्तों खनिज लवण और जल को पहुंचाने का काम करता है, ये जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, जल का दोस्तों परिवहन करता है पेड़ पौधे में, पत्ती तक पहुंचा दिया। पत्ती क्या की दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना बनाती है। खाना बनाने के फलस्वरूप जो भी पौधे में भोजन, पौधे का तो हर एक भाग को दोस्तों भोजन चाहिए, तो भोजन को पहुंचाने वाला काम, मतलब कि एक तरह समझिए कि वेटर का काम दोस्तों, तो कौन कर रहा है दोस्तों, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम, पौधे को अलग अलग भागों तक पहुंचाने का, तो फ्लोएम कौन करता है दोस्तों, ये फ्लोएम करता है। ये दोनों याद रखिएगा, जाइलम फ्लोएम दोस्तों, ये पौधे में दोस्तों क्या है, उसके उत्तक है, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे है आरबीआई कितने रुपए का नोट जारी कर सकता था। आरबीआई को दोस्तों कितने रुपए का अधिकार है नोट जारी करने का, तो आपको बताना चाहेंगे 10,000।
10,000 रुपये तक का दोस्तों नोट क्या कर सकता है, आरबीआई को अधिकार है वो जारी दोस्तों कर सकता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अवध किसान सभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, तो अवध किसान सभा के जो अध्यक्ष थे बाबा रामचंद्र। कौन थे, बाबा रामचंद्र दोस्तों, याद रखिएगा। रामचंद्र दोस्तों क्या थे, इसके अवध किसान सभा का दोस्तों अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है आपको। आगे पूछा था यूपीआई का फुल फॉर्म, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट, यू से हो गया यूनिफाइड, पी से हो गया पेमेंट, आई से हो गया तो इंटरफेस। वीआईपी का ही पूछा था आपसे, तो वीआईपी का तो आपको पता ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों होता है। विनेश फोगाट के बारे में सुने ही होंगे। विनेश फोगाट क्या करती हैं, तो ये कुश्ती खेलती हैं। क्या खेलती हैं दोस्तों, ये कुश्ती खेलती है दोस्तों, इनका संबंध है पहलवानी पर दोस्तों। बिहार में एसटी की जनसंख्या, जो भी दोस्तों एसटी है बिहार में जनजातियों के दोस्तों समुदाय के जनसंख्या के बारे में पूछा था, कितना है दोस्तों, तो बिहार की कुल जनसंख्या दोस्तों 1.3% आपको लगभग इनकी दोस्तों क्या है, जनसंख्या हमारे बिहार में है। युगलीना के बारे में पूछा था, युगलीना क्या दोस्तों, तो युगलीना जो सजीव और निर्जीव होते हैं, जो आपके सजीव निर्जीव होते हैं दोस्तों, उसके बीच की दोस्तों क्या है, कड़ी है, कौन आपका युगलीना। और दोस्तों ये एक कोशिकीय है, क्या है ये, एक कोशिकीय दोस्तों जीव है, क्या है, एक कोशिकीय दोस्तों जीव है, ये ध्यान दीजिए, इसमें एक ही कोशिका दोस्तों पाया जाता है। तिलैया बांध दोस्तों कहाँ है, तिलैया बांध दोस्तों आपका बराकर नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों, ये आपका तो बराकर नदी पर है, ये याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल जो देख रहे हैं झारखंड, वहाँ पर दोस्तों ये दामोदर नदी जो बराकर नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है दोस्तों, इसी पर आपका तिलैया बांध बना हुआ है। सबसे तन्य धातु बारे में पूछेगा, तो सबसे तन्य धातु कौन है दोस्तों, सोना। कौन है आपका, सोना, जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, एयू होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सोना क्या है दोस्तों, सबसे तन्य धातु, मतलब उससे आपको पतला से पतला दोस्तों तार बना सकते हैं, खींच सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे सबसे तन्य बोलेगा, सबसे आघात वर्धनीय बोले दोस्तों, तो आपको सोना याद रखना है। अमेरिका क्रांति का नारा दोस्तों पूछा था, जो अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति हुई थी कब, 1776 में। कब हुई थी, 1776 में। किसने किया था दोस्तों, इसके सेनापति कौन थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के, तो दोस्तों जॉर्ज वॉशिंगटन, जो जब दोस्तों अमेरिका आजाद होता है तो उसके प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसका जो क्रांति का दोस्तों नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब कि हमारा अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो हम टैक्स दोस्तों नहीं देंगे। ये दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का था, ये दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों का सेनापति आपसे पूछ दे कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों का सेनापति था, ये ध्यान दीजिएगा। इसी में जब उसको दोस्तों क्या होता है, उसमें साहसक मतलब साहसी रूप दिखाता है, मतलब अपना इस क्रांति में, तभी जो आगे चल करके जो ब्रिटिश सरकार होती है, जो ब्रिटिश क्या करते हैं उसको आगे चलकर दोस्तों 1786 में बंगाल का आपका गवर्नर जनरल बनाकर दोस्तों उनको भेजा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो विश्व कप 2023 के बारे में पूछा था दोस्तों, जो क्रिकेट का विश्व कप आयोजन है, इसको आप लोग भूले नहीं होंगे। ये कहाँ हुआ था दोस्तों, भारत में हुआ था, जिसमें क्या होता है ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बुरी तरह से दोस्तों बेइज्जत मतलब कहिए कि बेइज्जत करके दोस्तों क्या करता है, भारत दोस्तों हराता है, याद रखिएगा। ये इसमें जो विजेता रहता है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया रहता है, और भारत क्या रहता है दोस्तों, इसका उप विजेता रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। यह क्रिकेट मैच आपका कहाँ था हुआ था, तो जो मोटेरा स्टेडियम है, जो वर्तमान में आपकी क्या है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना था, गुजरात में अहमदाबाद में दोस्तों, वहाँ पर। चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में कौन सा होता है, तो मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, कौन होता है, तो फॉर्मिक एसिड या फार्मिक एसिड भी कहते हैं उसको हम लोग। तो फॉर्मिक एसिड दोस्तों आपका चींटी के डंक में होता है, चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब के डंक में दोस्तों, इसी को हम मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। आंख पर मतलब हमारे आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारे आंख पे, तो सर रेटिना बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों क्या बनता है, वो वास्तविक बनता है। क्या बनता है हमारा, वास्तविक बनता है। और जब भी आपका प्रतिबिंब दोस्तों कहीं भी वास्तविक बन रहा है, कहीं भी वास्तविक बन रहा है, तो याद रखिएगा हमेशा उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कहीं भी, तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और हमारे आंख पर तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, और क्या बनता है, छोटा बनता है। क्या बनता है दोस्तों, छोटा बनता है। इसको भी ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। अगर सिर्फ बोलता है कि आवर्त सारणी के जनक दोस्तों, तो कौन हो जाता है, मेंडलीव। कौन हो जाता है, मेंडलीव। मेंडलीव दोस्तों क्या हो जाता है, आपके आवर्त सारणी के जनक हो जाते हैं, मेंडलीव। लेकिन आधुनिक पूछा है, तो जब मेंडलीव दोस्तों क्या करते हैं, जब आवर्त सारणी को दोस्तों सजाते हैं घर में, मतलब कि आवर्त और वर्ग में दोस्तों सजाते हैं, यही काम करते हैं सजाने का काम, तो दोस्तों ये परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाते हैं, याद रखिएगा क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। लेकिन बाद में जब आधुनिक आवर्त सारणी बनता है, तो इसको बनाने का काम करते हैं मोसले। कौन करते हैं दोस्तों, मोसले करते हैं, जिनको आधुनिक आवर्त सारणी का उससे पिता कहा जाता है। तो इन्होंने तो क्या किया, तो इन्होंने दोस्तों जितने भी तत्व थे उनको बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार, याद रखिएगा, बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार दोस्तों इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया है, इसलिए इनको आधुनिक आवर्त सारणी का दोस्तों जनक कहा जाता है। आगे हम लोग आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो एससी लिखे हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो अभी जो हाल फिलहाल में दोस्तों बने हैं आपके 52वें नंबर के बने दोस्तों कौन है, तो वी.आर. गवई। कौन है आपके, वी.आर. गवई दोस्तों। इनका अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा तबियत भी खराब हो गया था, दोस्तों ये भर्ती भी हो गए थे। वी.आर. गवई वर्तमान में क्या है आपके सीजीआई हैं।
राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, मतलब राज्यसभा में आपको पता है कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, कौन करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? तो जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, तो वे क्या करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कैसे? तो जो भी कला में, साहित्य में हो गया, खेल में हो गया दोस्तों, विज्ञान में हो गया, ये सब में दोस्तों जो महारत हासिल किए रहते हैं दोस्तों, उनको दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? समाज सेवा हो गया, उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 80 के अनुसार। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक आपका गैस होता है नाइट्रोजन। कितना है नाइट्रोजन आपका? कितना है? तो 78% है सर। उसके बाद कौन है? तो आपका ऑक्सीजन है, ये आपका 20.99 है, मतलब 20.99% है। इसको हम लोग 21% बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक अक्रिय गैस है आर्गन, जो आपका नाइट्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड पर अधिक है। आर्गन दोस्तों 0.93% है, याद रखिएगा। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है दोस्तों, इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में 0.03% है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है जूते हुए खेत का प्रमाण। ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा था, जूते हुए खेत का प्रमाण। तो कलिबंगान कहाँ मिला था? कालीबंगान या कलिबंगान बोलते हैं दोस्तों। ये कहाँ का है ये दोस्तों? ये प्रांत, ये जगह, ये आपको राजस्थान में दोस्तों मिला है। ये ध्यान देने वाली बात है। कर्क रेखा से दोस्तों प्रश्न पूछा था, अपने दोस्त से पूछे कर्क रेखा से क्या पूछा था, तो बस वो कर्क रेखा के बारे में बताएं। अब कर्क रेखा से बहुत सारे सवाल बनते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत, पहले कर्क रेखा होता क्या है? तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है दोस्तों, ग्लोब पर देखे होंगे, उसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ये हमारे भारत के मध्य से दोस्तों गुजरता है और 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्य कौन कौन है आपके? तो अगर आप आइएगा पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम में दोस्तों पहले आता है आपका गुजरात के बाद राजस्थान दोस्तों, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होता है आपका, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड हो जाएगा दोस्तों, फिर आपका ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा दोस्तों हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। ये सब 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर कर्क रेखा से और कई प्रश्न पूछेगा तो कर्क रेखा को 2 कारण काटने वाली नदी कौन है दोस्तों? तो माही नदी है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है बिहार में लिंगानुपात के बारे में पूछा था। न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों किस जिला का है? तो बिहार में न्यूनतम जो लिंगानुपात है दोस्तों वो मुंगेर जिला का है, मुंगेर का है, याद रखिएगा। अधिकतम किसका है? तो अधिकतम आपका गोपालगंज का है। तो मुंगेर कितना है? तो 1000 दोस्तों 876 है, लगभग 876, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। आगे कैलेमाइन अयस्क है। तो कैलेमाइन का नाम सुने होंगे। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन दोस्तों आपका जिंक का है। किसका है? जिंक का दोस्तों अयस्क है, ये ध्यान दीजिएगा। जिसे हम लोग जिंक का दोस्तों फूल भी कहते हैं कैलेमाइन को। अगर पूछेगा जिंक का फूल किसे कहते हो, तो कैलेमाइन को ही कहते हैं दोस्तों। शक्ति गुणांक का मान, ये सब जितने भी देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। अगर बच्चे जो प्रीवियस ईयर ला के गए होंगे उनको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा। शक्ति गुणांक का मान कितना होता था? 0 से 1 के बीच में दोस्तों होता है। ये आपका 2020 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न था। ये हम PYQ करवाए थे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर है? तो ये मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका MP में है। किस नदी पर? तो MP में आपका नर्मदा नदी पर, जो नर्मदा पश्चिम की ओर बहने नदी है दोस्तों, जो कहाँ से निकलती है? आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है आपको। किर्गिस्तान की दोस्तों राजधानी पूछा था, तो किर्गिस्तान की राजधानी दोस्तों कहाँ है? बिश्केक। कहाँ दोस्तों? ये बिश्केक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बिश्केक किर्गिस्तान की दोस्तों राजधानी है। बंगाल विभाजन दोस्तों पता है आपको कब हुआ था? तो 1905 में। कौन किया था? तो लॉर्ड कार्जन दोस्तों इस समय क्या थे? बंगाल के आपके भारत के दोस्तों वायसराय थे, उन्होंने किया ये प्रशासनिक मतलब असुविधा का हवाला देकर के दोस्तों। आगे है सहायक संधि के बारे में। तो सहायक संधि के दोस्तों अगर ब्रिटिश बोलेगा तो यहाँ पर बेनेजली ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। तो सहायक संधि के जनक बोलेगा तो बेनेजली को टिक कीजिएगा, लेकिन वास्तविक अगर बोल देगा बेनेजली वेनेजली दोस्तों याद रखिएगा। कहीं कहीं बेनेजली भी लिखा रहता है। तो इन्होंने तो सहायक संधि शुरू किया था, याद रखिएगा। लेकिन ये जो दिमाग में सबसे पहले जो विचार आता है सहायक संधि का दोस्तों, ये आता है किसके? तो डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। लेकिन फ्रांसीसी सरकार की जो सहायता न मिलने के कारण दोस्तों क्या होता है, डुप्ले ठीक तरीके से इसको दोस्तों क्या करता है, भारत में दोस्तों प्रपारित नहीं कर पाता। लेकिन उसकी सोच को दोस्तों क्या करते हैं, अंग्रेज बहुत अच्छे से भलीभांति से क्या करते हैं दोस्तों, भारत में मतलब कि उसको लागू करते हैं दोस्तों, और अपना क्षेत्र का विस्तार दोस्तों करने का काम करता है कौन? बेनेजली। मतलब 2 ही ऐसे आपको गवर्नर देखने के लिए मिलेंगे भारत में जिन्होंने दोस्तों बहुत अधिक मतलब कि अधिक अपना क्षेत्र विस्तार किया था। एक आपका बेनेजली दोस्तों, एक डलहौजी। बेनेजली का दोस्तों सहायक संधि हो गया, और डलहौजी का आपका हड़प नीति, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोस्तों उनका था ये क्षेत्र विस्तार के लिए दोस्तों। तो याद रखिएगा कौन था ये आपका? तो बेनेजली दोस्तों। सोमेश्वर पहाड़ी दोस्तों कहाँ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी दोस्तों याद रखिएगा ये पश्चिमी चंपारण में। कहाँ में है? वेस्ट चंपारण, जो आपका सबसे उत्तरी जिला है आपका बिहार का दोस्तों, वहाँ पर ये वेस्ट चंपारण में दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी है। और ये हम बताए थे आपको कि दोस्तों ये पश्चिमी सोमेश्वर पहाड़ी जो देख रहे हैं दोस्तों, जो आपका जो पाद हिमालय है, हिमालय का जो पाद हिमालय कहते हैं हम लोग शिवालिक को दोस्तों, ये शिवालिक का दोस्तों भाग है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सर हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं हर साल। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। अखिल भारतीय अलग है दोस्तों, बिहार किसान सभा अलग है। अखिल भारतीय 1936 में हुई थी, बिहार किसान सभा का स्थापना 1929 में हुआ था।
तेभागा आंदोलन दोस्तों ये क्या था, एक कृषक आंदोलन है। क्या दोस्तों, ये किसान आंदोलन है दोस्तों, जो आपका 1946 के दौरान दोस्तों होता है। कहाँ पर, तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में दोस्तों होता है। इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। मुद्रा राक्षस दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्राचीन काल के दोस्तों पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, विशाख दत्त। कौन है, विशाख दत्त। विशाख दत्त दो आपके क्या है दोस्तों, इस पुस्तक के दोस्तों लेखक हैं विशाख दत्त। इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके दोस्तों उनके उल्लेख मिलता है। आगे है जट जटिन नृत्य दोस्तों, किस राज्य का है, तो दोस्तों ये बिहार राज्य का दोस्तों लोक नृत्य। कहाँ का है, बिहार का है। कहाँ का है दोस्तों, ये बिहार का लोक नृत्य है। यूक्रेन की तो राजधानी, जो यूक्रेन रशिया युद्ध देख रहे हैं 2022 से दोस्तों चलता आ रहा है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी आपका कीव है। कहाँ है दोस्तों, कीव। यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष कौन है आपके, तो जेलेंस्की दोस्तों, याद रखिए, जो हार नहीं मान रहे हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला अगर पूछेगा आपसे कौन है, तो दोस्तों 1971 में मिलता है इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी को, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो इनको मिलता है किनको, तो इंदिरा गांधी जी को मिलता है। ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। 1971 में सबसे पहले भारत रत्न। यूएनओ की स्थापना दोस्तों कब होती है, जब सेकंड वर्ल्ड वार दोस्तों खत्म होता है। तो सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जितना दोस्तों उसमें तहस नहस होता है, जनसंख्या से लेकर के आर्थिक रूप से हो जाए, जनसांख्यिकी रूप से हो जाता है, तो उसमें जितनी उसमें हानि होती है, तो ऐसा हानि दोस्तों भविष्य में ना हो, इसको दोस्तों देखने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों होता है। इसलिए हम लोग हर साल 24 अक्टूबर को दोस्तों यूएनओ डे के रूप में मनाते हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र अंग दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों 24 अक्टूबर को। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा दोस्तों तो कौन है आपका, गोदावरी। कौन है दोस्तों आपका, गोदावरी। याद रखिएगा, जिसे वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये जो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन भारत में अगर बात कर ले कि भारत कौन से सबसे, पूरे भारत में बात कर ले तो पूरे भारत दोस्तों इसका स्थान कौन से नंबर पे आता है दोस्तों लंबाई में, तो सेकंड नंबर पे आता है। किन नंबर पे आता है दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है। इसको भी याद रखिएगा, पहली गंगा, दूसरी दोस्तों आपकी गोदावरी है, लेकिन दक्षिण भारत की पहली दोस्तों क्या है, सबसे लंबी नदी है। ये ध्यान देने वाली बात है। कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों क्या है, एक त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी दोस्तों, वहाँ से ये इसका उद्गम होता है। बंगाली खाड़ी में जाकर दोस्तों ये विलीन हो जाती है। बांडीवास का दोस्तों युद्ध पूछा था। बांडीवास का युद्ध दोस्तों याद रखिएगा 1560 में होता है। किसके बीच में, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। क्या होती है, फ्रांसीसी सेना अंग्रेजी सेना पर दोस्तों क्या होती है, पराजित तो दोस्तों हो जाती है। ये ध्यान दीजिएगा। और इससे दोस्तों एक साल पहले 1759 में दोस्तों क्या होता है, डचों का सफाया करते हैं। कौन, तो अंग्रेज। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेज के बीच में। ये ध्यान दीजिएगा। आगे मौलिक कर्तव्य का भाग पूछा था। मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था, लेकिन दोस्तों बाद में क्या होता है, आपका 42वां संविधान संशोधन होता है। कब, 1976 में। 1976 में दोस्तों होता है। इसके द्वारा क्या होता है, संविधान में दोस्तों एक नया भाग जुड़ता है और एक नया अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिलता है। भाग आपका 4A दोस्तों, अनुच्छेद आपका आर्टिकल 51A दोस्तों। इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। भाग पूछा है तो भाग क्या हो जाएगा आपका 4A। अगर समिति बोला किसकी समिति पर दोस्तों, समिति दोस्तों हो जाएगा आपका कौन सा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह क्या करते हैं, 8 कर्तव्य के बारे में बताते हैं, लेकिन भारत सरकार दोस्तों उस समय 10 कर्तव्य को जोड़ता है। और बाद में दोस्तों आपका जो 86 नंबर का संविधान संशोधन होता है, कब, 2002 में दोस्तों। उस समय आपका जो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसके लिए दोस्तों जो शिक्षा का है कर्तव्य, उसमें माता पिता का उसका कर्तव्य बनता है उसको शिक्षा देने का दोस्तों, ये 11वां कर्तव्य बनता है। तो वर्तमान में कितने कर्तव्य है, तो 11 कर्तव्य है। भारत का लिंगानुपात पूछा था। भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के। देखिए जनगणना से दोस्तों हमेशा प्रश्न आ रहा है, बिहार का और आपका भारत का। इसका हम क्लास बहुत ही अच्छे से लिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट तो बना दिए हैं, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो जो लिंगानुपात भारत का दोस्तों ये 2011 के अनुसार दोस्तों, लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं। तो अभी बात कर ले तो 1000 पुरुष पर जनगणना 2011 के अनुसार तो भारत में कितना, 943 महिला है। कितना है, 943 महिला है। ये ध्यान देने वाली बात है। वहीं बिहार के बारे में पूछ देगा तो 918 दोस्तों, बिहार में लिंगानुपात पूछे कितना है, 918। आगे है कि नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे। तो नीतीश कुमार दोस्तों पहली बार सीएम बने थे 2000 में, मार्च 2000 में दोस्तों पहली बार ये सीएम बनते हैं। लगभग एक सप्ताह के दोस्तों बनते हैं। फिर 2005 से दोस्तों कंटिन्यू है, 2005 से आपके कंटिन्यू देख रहे हैं आप। कुल मिलाकर दोस्तों 9वीं बार शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार जी। आगे है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल दोस्तों क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो रोग निरोधक क्षमता मतलब कि रोगों से लड़ने की तो शक्ति हमें देता है डब्ल्यूबीसी। तो इसका जो कार्य जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन होता है। ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें दोस्तों आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए दोस्तों कहाँ जाकर मरता है आपका, और दोस्तों जाकर मरता है प्लीहा में, जिसको मतलब ब्लड बैंक कहते हैं बॉडी का अपना। और अगर डब्ल्यूबीसी का पूछ देगा तो 2 से 4 दिन होता है दोस्तों उसका जीवन काल। ये ध्यान दीजिएगा, 2 से 4 दिन। आगे है महात्मा बुद्ध का दोस्तों जन्म स्थान कहाँ है। तो जन्म स्थान का लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ है, लुम्बिनी
नेपाल में दोस्तों कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में दोस्तों हुआ था। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। प्रतिरोध का दोस्तों एसआई मात्रक पूछा था। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है आपका? ओम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बता, दिल्ली दरबार के बारे में बता दिए थे हम। तो दिल्ली दरबार में दोस्तों आपका 1911 में घोषणा होता है कि क्या होगा, दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी। 1912 में दोस्तों बनता है। अगर हम बात कर ले तो दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। 1773 से लेकर के 1911 तक भारत की जो राजधानी रहती है दोस्तों कौन रहती है? कोलकाता रहती है। और 1912 को दोस्तों कौन राजधानी बन गया? तो दिल्ली दोस्तों राजधानी बन जाता है। वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ये नारा किन्होंने दिया था दोस्तों? तो वेदों की लौटो दयानंद सरस्वती का दोस्तों नारा है, ये ध्यान दीजिएगा। दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों ये नारा दिया था, वेदों की ओर दोस्तों लौटो। इनके दोस्तों एक संघ की स्थापना किए थे। इनकी पुस्तक का नाम सुने होंगे, आर्य समाज की दोस्तों स्थापना, एक समाज स्थापित किए थे आर्य समाज। कब? 1875 में दोस्तों। 1875 में आर्य समाज बनाते हैं, ये इन्हीं का है। ब्रह्म समाज दोस्तों इनका है, राजा राम मोहन जी का। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का है। बांग्लादेश की मुद्रा, ये देखिए आपका जो 16 जुलाई को हुआ तो वहाँ भी पूछा था, ये आपका बांग्लादेश और भूटान का। तो ये बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका। क्या दोस्तों वहाँ पर चलता है? टका चलता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा था, ग्रंथि नहीं है, क्या है? अंग है। तो अंग पूछा दोस्तों क्या होगा? आपका स्किन। जो स्किन है दोस्तों क्या है? सबसे बड़ा आपका अंग है। ग्रंथि पूछते था दोस्तों, तो ग्रंथि क्या होता है आपका? यकृत। जो यकृत है सबसे दोस्तों बड़ा ग्रंथि है। छोटा ग्रंथि पूछेगा आपसे कौन है आपका? तो प्यूटरिट जो है दोस्तों सबसे छोटा ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? तो दूरबीन के आविष्कारक दोस्तों कौन है? गैलीलियो। कौन है दोस्तों? गैलीलियो। इनका नाम याद रखिएगा, गैलीलियो। गैलीलियो दोस्तों क्या है? आपके दूरबीन के दोस्तों आविष्कारक है, इनका भी नाम ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों केरल का है। केरल में दोस्तों 1000 पुरुष पर 1084 दोस्तों महिलाएं हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए शिक्षा कितना असर डालता है, ये आपको केरल में देखने के लिए मिलता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के दोस्तों गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु का नाम दोस्तों कौन था? तो अरस्तु। कौन थे दोस्तों? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अगर अरस्तु का गुरु पूछ दे कभी, तो अरस्तु के गुरु का नाम था सुकरात। क्या नाम था इनके गुरु का? नाम क्या था इनके गुरु का नाम? तो इनके गुरु का नाम था दोस्तों सुकरात। सुकरात, ये ध्यान दीजिएगा। सुकरात कौन थे? इनके गुरु। जिस तरह से गांधी जी के गुरु का नाम पता कौन है राजनीतिक गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु जी का नाम पूछ दे कौन हो जाएंगे? तो एमजी रानडे का नाम सुनेंगे, वो दोस्तों हो जाएंगे उसके गुरु। विभवांतर का दोस्तों मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है इसका मात्रक होता है? वोल्ट, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय विजेता कौन है? तो ऑस्कर अवार्ड दोस्तों 1929 में शुरू होता है और सबसे पहले किस भारतीय को मिलता है? तो भानु अथैया। किनको मिलता है? भानु अथैया को दोस्तों मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले विजेता हैं। तो कुछ बीबीसी का भी दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न देखने के लिए मिला। देखिए बीबीसी पर पूछा था आपसे कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? पृथ्वी का पूछ रहा है। पृथ्वी का कोई भी देश विश्व पटल पर दोस्तों कोई भी देश जिसने पृथ्वी का पहला उपग्रह दोस्तों बनाया था, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो रूस ने बनाया था 1957 में। 1957 में उसका नाम क्या था दोस्तों? तो आपका स्पुतनिक 1। स्पुतनिक दोस्तों 1। यह देखिए जो पृथ्वी का दोस्तों प्रथम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा है, लेकिन दोस्तों पहला जो बनाया था वो बनाया था आपका रूस बनाया था। विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र दोस्तों कहाँ है? तो ये आपको पता है भागलपुर में। कहाँ है दोस्तों? भागलपुर में है विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र, हमारे बिहार का जिला भागलपुर। चिल्का झील दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में है। जो सबसे खारे पानी की झील दोस्तों चिल्का झील है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा का एफआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एफआई मात्रक दोस्तों जूल होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से ऐसे जूल याद रखिएगा। आगे है ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 में दोस्तों 4 व्यक्तियों को मिला है। और ऑप्शन में क्या आपसे पूछा था दोस्तों, वो देखिए आप मेरे दोस्त बता नहीं पाए, बस ध्यानचंद्र खेल रत्न बताएं कि 2024 का पूछा था, 4 व्यक्तियों को मिला था। पहला दोस्तों डी गुकेश का नाम सुनेंगे, जो शतरंज खिलाड़ी खेलते हैं, शतरंज के लिए मिला था डी गुकेश को दोस्तों। उसके बाद आपके प्रवीण कुमार को जो आपके पैरा एथलीट्स हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपके हरमनप्रीत सिंह का नाम सुने होंगे, जो हॉकी प्लेयर है दोस्तों। और मन्नू भाकर दोस्तों जो शूटिंग खेलती हैं दोस्तों, शूटिंग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। तो इन चारों को दोस्तों मिला था, ये ध्यान दीजिएगा। पटना मेडिकल कॉलेज की दोस्तों स्थापना, तो पटना मेडिकल कॉलेज की दोस्तों स्थापना 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। देखिए ये पटना में जो भी इमारतें हैं उसके बारे में दोस्तों जो स्थापत्य कला उसके बारे में तो पूछ रहा है, तो आपको हाई कोर्ट के बारे में कभी कभी पूछ देगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई, 3 फरवरी को। 1875 का दक्कन दंगा, ये जो तो एक तरह क्या था? किसान दोस्तों आंदोलन था दोस्तों, जो महाराष्ट्र में आपका जो पूना देख रहा है और अहमदनगर देख रहा है दोस्तों, वहाँ पर ये होता है दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। यह ध्यान दीजिएगा कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर में। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में क्या दिया था उसके हिसाब से दोस्तों टिक क्या करना है। कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक दोस्तों प्रश्न किया था आपसे, तो कॉमन सेंस दोस्तों कौन लिखते हैं? टॉमस पेन। कौन लिखते हैं? ये टॉमस पेन का दोस्तों पुस्तक है, ये ध्यान दीजिएगा।
संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से कब निकाला गया? तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों जब मूल संविधान था उसमें से इसको मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन बाद में दोस्तों जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 44वां संविधान संशोधन आपका होता है 1978 में। तो उस समय दोस्तों इसको क्या किया जाता है, आर्टिकल आपका 31 और आपका 19F था, उसको दोस्तों निकाल करके क्या कर दिया गया, मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके दोस्तों इसको विधिक अधिकार जो 300A देख रहे हैं आप, 300A दोस्तों वहां पर इसको डाल दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978। ब्राजील की मुद्रा, तो ब्राजील की दोस्तों मुद्रा का नाम रियल है, क्या है, रियल, ब्राजील रियल बोल सकते हैं इसको हम लोग। अहिंसा दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो गांधी जी की जयंती के रूप में दोस्तों हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को दोस्तों मनाते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर जिसे हम लोग खजुराहो का मंदिर के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है आपका, तो ये कहाँ है? तो ये MP में है। कहाँ है दोस्तों? ये आपका MP में है, याद रखिए कहाँ है, ये आपका MP में है। और इसको बनाने का काम किसने किया था? चंदेल वंश ने। किसने किया दोस्तों? ये चंदेलों ने दोस्तों ये बनाया था, चंदेल वंश ने इसको बनाया था। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार ये हम लोग हो चुका था, ब्राजील हो गया था। कंदरिया, हाँ, ATM का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा था, तो ATM का ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। भरतनाट्यम से प्रश्न पूछा था, भरतनाट्यम से आप तो परिचित ही होंगे, तमिलनाडु में दोस्तों ये क्या है, ये तमिलनाडु का दोस्तों वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। अंग महाजनपद, देखिए हमारे बिहार में दोस्तों आपको जब 6ठी शताब्दी का इतिहास पढ़ते होंगे तो वहाँ पर तो 16 महाजनपद आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिसका उल्लेख दोस्तों आपका अंगुत्तर निकाय में दोस्तों मिलता है, जो आपका बौद्ध ग्रंथ है वहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें से 3 जो महाजनपद है 16 में से 3 महाजनपद दोस्तों हमारे बिहार में दोस्तों विकसित हुआ था। जो आपका मगध का नाम सुने होंगे दोस्तों, जो आपका पटना और ये जो आपका गया का क्षेत्र है वहाँ पर, भागलपुर मुंगेर के एरिया में दोस्तों आपको अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चंपा। कहाँ थी ये? चंपा दोस्तों। बाद में क्या करता है, इस पर दोस्तों अधिकार कर मगध में दोस्तों इसको मिलाने का काम भी कर मगध ने बाद में इसमें मगध मतलब इस पर अधिकार कर लेता है। तो चंपा दोस्तों मगध की ये अंग की राजधानी थी। मगध का राजधानी, पहला राजधानी आपका राजगिरी, बाद में तो पाटलिपुत्र बनता है उदयन के समय में। और जो आपका ये मुजफ्फरपुर का इलाका में जो है वज्जी दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या रहती है? वैशाली। ये 3 आपको महाजनपद याद रखना है। जमशेदपुर दोस्तों कहाँ, ये पूछा था, जिसे हम लोग स्टील नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। जमशेदपुर कहाँ? झारखंड में। कहाँ है आपका? ये झारखंड दोस्तों, याद है, ये ध्यान दीजिएगा। टाटा टिस्को का नाम सुने होंगे दोस्तों, यहीं पर 1907 में स्थापित हुआ था ये। हिंडाल्को से प्रश्न पूछा था, हिंडाल्को क्या है? तो हिंडाल्को दोस्तों ये कारखाना है, किसका? तो एल्युमिनियम का दोस्तों, एल्युमिनियम का कारखाना है। हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को ये सब दोस्तों क्या है? तो एल्युमिनियम का ही है। तो हिंडाल्को दोस्तों कहाँ है? तो हिंडाल्को दोस्तों यूपी में है। कहाँ है ये? तो यूपी में है। बाकी आपका जब पूछ देगा आपका बाल्को पूछ दे, नाल्को पूछ दे, नाल्को दामनजोड़ी, ये उड़ीसा में, ये दोनों कहाँ है दोस्तों? आपका उड़ीसा में, याद रखिएगा। कहाँ पड़े ये आपका? तो ये आपका उड़ीसा में है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। हिंडाल्को यूपी में है, एल्युमिनियम का कारखाना है, एल्युमिनियम हो, तांबा, यहाँ से दोस्तों ये सब यहाँ से दोस्तों बनाया, मतलब कि निष्कर्षण किया जाता है। तो बाल्को नाल्को याद रखिएगा, हिंडाल्को, हमेशा प्रश्न इससे दोस्तों कभी कभी देखने के लिए मिलता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बाकी दोस्तों इतना सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि सर हाँ इसका आंसर ये नहीं होगा, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए एक विशेष सूचना है कि 1 जुलाई से क्या, तो 1 जुलाई से दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दोस्तों क्या कर रहे हैं, तो जिस बच्चे का दोस्तों सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनका सिलेबस कंप्लीट भी है दोस्तों, उनके लिए दोस्तों नए स्तर से सिलेबस कंप्लीट करवाना का हम प्रयास में दोस्तों लगे हुए हैं। 1 जुलाई से क्या करेंगे दोस्तों, आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट दोस्तों क्या करेंगे, आपको सिलेबस कवर कराएंगे। उसमें दोस्तों क्या होगा 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई को दोस्तों हम क्या करेंगे, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, एक सब्जेक्ट को जितना समय लगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगे दोस्तों, उसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। कैसे कंप्लीट करवाएंगे, तो आपको दोस्तों हम देंगे वीडियो, क्या देंगे, वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो के बाद दोस्तों आपको देंगे PDF, टॉपिक का देंगे पीडीएफ के बाद दोस्तों MCQ का PDF देंगे। और दोस्तों जो रात को जो हमारा क्यू चलता है दोस्तों, ये क्यूज आपका इसी टॉपिक पर दोस्तों चलेगा। तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखकर दोस्तों हम इस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। तो जो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है दोस्तों, जो इधर उधर भटक रहे हैं, वो याद रखिए कि इस चैनल पर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पर दोस्तों टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। आपको 1 जुलाई पर एकदम नए स्तर पर दोस्तों एकदम अच्छे पे आपको एकदम सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और आसानी से दोस्तों कम समय में अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत नौकरी चाहते हैं तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप इधर उधर तो भटकते ही रहिएगा। कहीं समय निकलता है दोस्तों, समय तो लगता नहीं, आपको ही पता है कि कैसे कैसे समय निकल जाता है, और भर्तियाँ आती है, भर्तियाँ दोस्तों जाती रहती हैं, लेकिन तैयारी अगर नहीं होते हैं बच्चे का, तो बस यही कहते हैं कि इस बार नहीं हुआ, चलो अगली बार हम लोग
करेंगे। जब तक दोस्तों अपने खुद से दोस्तों क्या करते हैं, अपने मनोबल को दोस्तों मजबूत नहीं कीजिएगा, जब तक अपने आत्मविश्वास अपने अंदर नहीं लाइएगा, खुद से दोस्तों मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक कोई भी कोचिंग संस्थान, कहीं कितना भी बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरा अनुभव दोस्तों कहता है। बाकी अपने तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।